सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। चिकित्सालय व लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित। इस अवसर पर सुरेश कलानी पीएमओ ने बताया कि वृद्धजन का सम्मान के लिए सेवा में आम व्यक्ति को आना चाहिए। वृद्धजन की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। क्लब के सचिव प्रशांत पारिक ने बताया, हॉस्पिटल में कैंपस में वृद्धजनों को छड़ी, कंबल व मफलर व ऊनी टोपी वितरित की गई। डॉक्टर दिलीप सोनी, डॉक्टर नरेंद्र राठौर, डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, डॉक्टर विकांत सोनी, डॉक्टर अरविंद भामू की उपस्थिति में राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल स्टाफ कमलेश, समाजसेवी श्याम सुंदर सोनकर, लायंस क्लब के कमल तापड़िया, प्रशांत पारिक, दीपेश शारदा व देवेंद्र, संजय व सीए अभिषेक पोदार, कैलाश खंडेलवाल, मुरली सीए रोहित सहित अनेक लायंस क्लब के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में सफल बनाने का अपना योगदान दिया। सभी क्लब के अध्यक्ष ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर सुरेश दिलीप सोनी व क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने मीडिया को संबोधन देते हुए वृद्धजन दिवस पर बताया। आज का दिन राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, सीनियर सिटीजन डे रखा जाता है। इस उपलक्ष्य में जो गरीब और असहाय वृद्ध हैं उनकी सहायता के लिए छड़ी, कंबल, चश्मे और जो भी उनके उपयोगी सामान है उनका हम जो है वितरण करते हैं। आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम में जो भी हमने चीज़ें वितरित की हैं, चश्मे, छड़ी, इन सब का जो है हमको सामाजिक संस्था लायंस क्लब की ओर से स्पॉन्सर था और मैं लायंस क्लब के अध्यक्ष श्री कमलजीत तापड़िया का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने आज प्रयास करके वृद्धजनों को 50 से 60 वृद्धजनों को जो है सामान उपलब्ध कराया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के पीछे जो सरकार की या दुनिया की जो मंशा है वो ये है कि बुढ़ापे में जब आदमी असहाय हो जाता है, उसको कई तरह की वेदनाएं होती है, उनका दर्द हम समझें। आप सभी ने सुना होगा कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जिस तरह बचपन में बच्चा जिद्दी होता है, बुढ़ापे में भी कुछ इच्छाएँ बचपन के जैसी पनप जाती है जिन्हें पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि सब उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं लेकिन डूबते को कोई नहीं करता। ये अब अपने उम्र के उस दहलीज पे हैं जहाँ इनका सूरज डूबने की कगार पर है। इसीलिए जो हमारा यूएन है उसने सोचा कि इस डूबते सूरज को भी सलाम करने की परिपाटी शुरू की जाए, इनके दर्द को समझा जाए और ना सिर्फ समझा जाए बल्कि उसको कम करने के भी प्रयास किए जाएँ। इसी चीज़ को देख करके इस वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया है। हम सब जानते हैं कि आपका बचपन आता है, बचपन जाता है तो जवानी आती है जिसमें आप और ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आते हैं। लेकिन जो ही बुढ़ापा आता है ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आता है फिर आता ही जाता है और अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए इस हालत में जब आदमी बुढ़ापे में असहाय हो जाता है तो उसके दुख दर्द को बांटने के लिए, उसकी मनोदशा समझने के लिए हमने वृद्ध दिवस का आयोजन किया है। हम उनके दर्द राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है तो हमारी राज्य सरकार ने हमारे वृद्ध हमारी धरोहर, थामे उनका हाथ, ये भावना के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया है। तो हमारे पीएमओ साहब श्री कालोनी जी ने हमसे कहा कि आप इस कार्यक्रम में शरीक हो जाएं और अपन मिलकर सम्मान करते हैं। तो ये छोटी सी मतलब से कोशिश थी, इसमें आप सभी साथियों ने मेरा सहयोग दिया। पीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। सुजानगढ़ के गांव बेरासर में पीछे पहुंचे जहां पे उन्होंने तलवार की धार के ऊपर केक काटकर जन्मदिन मनाया और केक खिलाया। कार्यकर्ताओं को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर जबानी हमला करते हुए सभा का सफल आयोजन किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बेरासर में नवसर्जित गांव पंचायत के भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, विधायक मनोज मेघवाल ने रिबन काटकर नामकरण पट्टी का अनावरण किया। इस अवसर पर बेरासर सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर दुसाद व उनकी पत्नी ने किया सम्मान। पीसीसी डोटासरा के जन्मदिन पर बधाई देते हुए केक काटकर बधाई दी। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस सरकार की उपलब्धि की जानकारी दी। वहीं भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कहा बिल पास हो गया, लागू नहीं किया है। चुटकी लेते हुए कहा मोदी है तो मुमकिन है। प्रतिपक्ष नेता राठौर पर जुबानी हमला करते हुए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ नहीं जुटा पा रहे, ऐसे करके बड़े बड़े व्यंग्य करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा जनता के बीच में अपनी बात रखते हुए तालियां बजाई। जनता ने उनके भाषण की चीफ ने राजेंद्र राठौड़ पर तंज करते हुए बेटी का बाप का मैं करता भी रहे परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, ये राव यात्रा,
अरे मिन्नत तो गोनी क्या किया है, यात्रा काटो है। कोई बूढ़ो ठेरो चलियो जाए तो भी भाई जी भी की बैकुंठी काटना तो मिन्नत हुए। एक लगी बैकुंठी तो भी की को निकटे आखिर तो नेता नेता बेड़ा हुआ आदमी तो हाई को नहीं आके। मन आप बताओ थोड़ी बहुत उधार ले लेता मांगना हूं कहते था भाई मारी इज्जत रखो। जयपुर के मायने राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा काटी 5 लाख को वादो दाव करो 5 लाख को कथा को जी मोदी जी 15 लाख देवे ना कोई जी हम चालता है जी हम 5 लाख को वादो करो। 1200 आदमी आया तावड़ो पड़ो 900 कुर्सी खाली रहेगी। लोग पेड़ा के नीचे चलिया गया जहाँ राठौड़ साहब बाहर नेता प्रतिपक्ष है। अरे बोलो डावड़ो थोड़ा कुर्सा पर आ जाओ मैं भाषण दे लूं मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे बेटी का बाप देख के बेइज्जती कराई इकट्ठे ले जा। चूरू को आदमी चूरू का लोग हनुमानगढ़ का आइड ने जेलियो 7 बार एमएलए बनायो और बेइज्जती करावे चूरू की बड़े जयपुर वाला सेक्रेटरी के सामने। आज स्थिति बन गई आखिर अब जिया थे सरपंच बनाई जिया आदि लुगाया ने मिथेड़ी पड़सी 33% को मोदी जी के मैं महिला आरक्षण बिल पास कर दियो। और देश के मायने पहलो यहाँ को कानून है जो देखबा में जोरदार लागे। महिला राष्ट्रपति साइन कर बिल पास कर दियो और वो कानून लागू कर उसी कोई नहीं बेरो बोनी राम नहीं बेरो बोनी। यहाँ को देखे इनके मोदी है तो मुमकिन है कहीं के कानून बढ़ और बेरो बोनी यार अगली भी नहीं गोनी बेरो लागू करियो तो कहती के कद लागू हुए लो। पहली तो मैं गिनती करावेलार फिर गिनती करा डिलिमिटेशन को पुनर्सीमांकन करावेलार फिर पुनर्सीमांकन करावेला जना वो एक चौधरी हो जो बड़ो दुखी हो परेशान हो जना कोई पंडित जी कन गयो के पंडित जी कोई मेरी समस्या को निवारण भी हो जाएंगे। बोले थारी कई समस्या है। बोले की नहीं है मेरे कने न जमी है न और है न ब्यावड़ो हुयो कैवणी तक कौन लाई। पंडित जी होशियारा देखो जाट ने बुढ़ाणो पड़सी नहीं अपना छोटा छोल सी। बोले तू तो शिव जी को नाम ले और बैठ जा। बोले उठी मत भूखो थी सही लागे। चौधरी जी लागा जना बोले सहाय कियो साल 2 साल लगे रहना। पार्वती जी शिव जी जाया पार्वती जी बोले देखो कत्तो थारो अंदो भक्त है कैवणी बैठो है तावड़ो देखे नहीं सर्दी देखे नहीं भूख नहीं तीस नहीं इके कने चाला। बोली इनको सिखाएड़ो बैठाएड़ो है तुम मत पड़पंच में पढ़ना आपने गेले गेले चाल। बोले नहीं चाल में पड़सी चालो जार शिव जी प्रकट व्यार बोलिया बोल भाई। बोलो काई बोलूं तो मेरे तो सही समस्या है कौन कौन सी भेंट सी। बोले बता एक वरदान मांग ले कहीं एक वरदान मांग ले। बोलो भाई मन तो जो बठार गई है पंडित जी की पूछ जाए पार पड़ा मैं एक के मांगू मेरे 100 समस्या है तो एक को मेरी पार पड़ेगा नहीं। जना बोले तड़के आओ थे। बोले यार मैं शिव जी हूं और लोग तो मेरी तपस्या करें मैं प्रकट हो जाऊं जना 1 सेकंड को लगावे तू मैंने तड़के को खोल दे। बोले मत तो पंडित जी आई कही कि भाई तू तो बैठ जा मैं बैठ को अगली मांग वाली बात तो मन पंडित जी बताई मैं कहीं मांगू तेरे मेरे तो सोच समझ जाए। तो बोले ठीक है साहब काल ऐसा में तो थे तो काल बूझ लीजिए। वो मैं मेरे पोते ने महल के मायने सोने के कटोरे के मायने दही रोटी खा तो देख बोचाऊंगा। अरे बेटी का बाप भारी गरीब ने प्यार ने पेट्रोल बोले हमारे अंग्रेजी तो भूल गई लेकिन हिंदी 8वीं है
अगर 9वीं में टापर होगा तो कटे जाए। मैं क्यों भाया था का आशीर्वाद से राज कांग्रेस को मेरे के पास एमएलए बनाए है, थारो पटेल की नौजवान सरपंच बन गई। 6 तारीख आचार संहिता लागवा से पहली सीनियर स्कूल कर देंगे। काल परसों भी 2000 वाला नोट में बंद रखियो जना। कोई पूछो भाई 2000 को नोट मोदी जी किया बंद करियो? बोले आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बैंक करेंसी खत्म हो जाएगा। बेटी का बाप चालू करियो जगह दिन नयो लॉन्च करियो बीती नहीं भाई बात के, और फिर बंद करियो तो भाई बात के। मेरे समझ में वो नहीं आई भाई, थकाई के समझ में वो 2000 क्यों तो चालू करियो क्यों बंद करियो कोई के समझ में आएगी? काल दिन के ही मेरे घर एक आदमी आए को सुबह विचारो मोलो डोटासरा जी थारो राम भलो करके मन दर्शन करा दो जरा। मैं क्यों भाई मुख्यमंत्री जी काम भूलो तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिला औलाद ना वो बेचारो मिलको चाहे दर्शन करको चाहे। मको बाबा मैं मुख्यमंत्री जी हूँ टेम लेशु बोले मुख्यमंत्री हूँ कोनी मिलनो मने तो 2000 के नोट का दर्शन करना है, सगड़ा बैंक में जमा होगा। अब ठीक है बाद में मैं क्यों बाबा सच्ची को नहीं बात बोलो जज्बा की बात है मत तो तमाशा करो। बोलो डोटासरा जी बैंक 30 तारीख नहीं न्या और मेरे कन गलती से तपेड़ो 1-2000 को नोट रखो रिजर्व बैंक में जाऊं को नहीं। रिजर्व बैंक में भी कहें चाहे जना लिख देनी पड़े तेरे पास कैसे रह गया, कारण बताओ आपके पास कैसे रह गया। दुर्भाग्य है देश का कहीं है कि नौबत आएगी थामाऊ कोई सेकंड ये 2000 को नोट है और जे रिजर्व बैंक के माए लेकर निचला बैंक तो लीका ही बनी। 2000 को नोट है रिजर्व बैंक में जाओगा तो थाना कारण लिख ले जाऊं पड़ेगा कि मेरे कनक ने चूक होगी 2000 के नोट की रे भाई। सुनी के कभी जिंदगी के मायने कोई सोची के पिंटाला बाबा बैठे है कभी यहाँ सोची के नोटा वहां हुए बेटी का बापो फिर क्या की बीजेपी है लुगाया बीजेपी वालों भूल लुगड़िया पर राग को छोड़ती हुई बीजेपी ने तो सत्यानाशी को बीज है इन्हें तो सल्टाओ और कांग्रेस जिताओ। खैर पर मेरी बात समाप्त करूं, रात होगी एक खेल मैदान में हाई मार्क लाइट एमपी ने देकर फिर मना कर दिया, बाद में एमएलए ने 4 लाख की लाइट दी है। फिर छोड़ो केताई रेसी एमएलए कांग्रेस को उरू बनाशो चाहे जा थारे गांव के मायने में आए हूं तो 25 लाख रुपया तक को काम थारा सरपंच जी थारा एमएलए की लेटर पैड पर लिखेड़ो आओगो तो 2 महीना बाद में राज्यसभा मेंबर केसी वेणुगोपाल से दिला दूंगा। थोड़ी घोषणा नहीं है, गोविंद डोटासरा की घोषणा है। राज्यसभा का मेंबर अपना 5 जिताड़ा है। 25 लाख रुपया तक को कोई भी ग्राम पंचायत को काम चाहे स्कूल में कमरा को हुए चाहे सामुदायिक भवन को हुए थारी मर्जी आवाज को लिया जाओ एमएलए साहब और सरपंच जी लिखकर दे देगा। 25 लाख रुपया थाना अब तो 4 दिन की आचार संहिता है के बाद के मायने थाने मिल जाएगा। क्योंकि एमएलए की कहें तो क्या केबरू जीते नहीं जीते एमएलए डोटासरो बावड़ा बनाएगो भाई जी न तो बावड़ो बड़े डोटासरो न कोई न बनावे टंके की चोट कहे और छाती ठोकर कहे आरएसएस आरएसएस ने मैं की कौन समझो भाई कोई फर्क पड़ता मैं नए गड़बड़ करता हूं और नए गड़बड़ सहन करता हूं। इसलिए आज थाका आशीर्वाद से एक बार वो वीडियो जरूर राठौड़ साहब ने भेजो। हाँ माने पेरो पढ़ना चाहिए कि चूरू जिले के मायने गोविंद डोटासरो पड़को है पेरो पढ़ना चाहिए। रात की 7 बजे राठौड़ साहब रात की 7 बजे पेरासर गांव में ये 8-10 हजार की भीड़ आपको चैलेंज दे रही है कि राजस्थान में फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में भी किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने मान सम्मान दिया, मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दिया, ये जिंदगी भर मैं संजो के रखूंगा। कभी भी जिंदगी में हमेशा मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी
और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। जनता कार्यक्रम में बैठी है और शांति से सुन रही है और सरकार ने ऐतिहासिक काम गए हैं। 9 करोड़ रुपए पंचायत में काम कर रही है, नई पंचायत बनी है। 9 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? सड़कें बन रही हैं, नया पंचायत भवन बना है, इंग्लिश मीडियम की घोषणा कर दी। आचार संहिता पहले इसको हिंदी मीडियम भी 8वीं वाली को कर देंगे। MP कोटे से हमने कहा 25 लाख रुपए दे देंगे। तो ये सारा MLA साहब, सरपंच जी और जनप्रतिनिधियों की वजह से ही तो सारे काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया और मुझे खुशी है कि मैं उपचुनाव में आया था तो मैंने कहा था कोई शिकायत हो तो मेरे पास आना। मेरे पास इनके जीतने के बाद में एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कि MLA ने होता हुआ काम हमारा नहीं किया या विकास के काम में हमको पीछे रख दिया। सर, डिजाइन बॉक्स वाले निशु अरोड़ा से किस अरे कोई ऐसी कोई मतलब नहीं। सर, वो जिले की मांग, सुजानगढ़ जिला को लेकर देखिए भाई सुनिए, जिला सुजानगढ़ बनना चाहिए था, बनने की पूरी बात थी, लेकिन लाडनू के जनप्रतिनिधियों ने उसको डीडवाना में वहाँ पर ले जाने के लिए लिख दिया, इसलिए उस टाइम वो नहीं बन सके। लेकिन हम आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम सुजानगढ़ को जिला बनाने का पूरा प्रयास आपने लक्ष्मणगढ़ का भी कहा आज जी। मैं तो लक्ष्मणगढ़ को भी कहूँ, सुजानगढ़ को भी कहूँ, हमारा तो काम है कहूँ और करनू काम है। हमने तो करके दिखा दी। 19 जिले कोई बनाने के माई के लाल किसी ने बनाए हैं क्या? हमारी सरकार ने बनाए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं। देखिए आप समझिए बात को, जब लाडनू मिलता तब सुजानगढ़ आगे बढ़ता, तो लाडनू ने वहाँ लिख के दे दिया उनके जनप्रतिनिधियों ने, इसलिए वो चीज़ हो गई। लेकिन आगे भविष्य में इसकी जो बनने की संभावनाएं हैं वो पूरी बनी हुई है। कांग्रेस की सभाओं में जिस तरीके से चूरू जिले में भीड़ उमड़ रही है, क्या कहेंगे, कितने आश्वस्त हैं? बीजेपी साफ हो गई। मेरा सर आए किस प्रकार लेते हैं सरपंच का कार्यकाल किस प्रकार लेते हैं? मेरा ये बता रही है ना लोकप्रियता, आप समझो लोकप्रियता बता रही है कि इन्होंने MLA साहब ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इतनी संजीदगी से आप पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि, एक जो है वो महिला भी पढ़ी लिखी है और इन्होंने इतने अच्छे काम किए। ये अगर काम नहीं करते तो ये जनता 7 बजे तक यहाँ 2 बजे से नहीं बैठी रहती, आप समझो। और गोविंद डोटासरा भी ऐसे जन्मदिन के दिन सीकर जाने के बजाय यहाँ नहीं आता। तो मुझे पता है कि इन लोगों ने काम किया और जनता इनको बहुत पसंद कर रही है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे हैं, लेकिन आपके भाषण में बार बार राजेंद्र राठौड़ का जिक्र जरूर होता है। वसुंधरा जी को तो बेचारे को पूछ ही नहीं रहे ना, वो दिक्कत तो ये है ना, हम क्यों लें, वही नाम नहीं ले रहे तो हम क्यों लें? वो नेता प्रतिपक्ष है आज और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वो मेरे को चैलेंज कर दें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अध्यक्ष जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय दिया और हम लोगों के जो प्रायोजित कार्यक्रम था कि पंचायत भवन का लोकार्पण और अन्य 9 करोड़ के विकास कार्य उनका लोकार्पण किया। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मुखिया और हमारे विधायक इस लोकार्पण समारोह में शरीक हुए। निस्संदेह हमारी मंशा यही है कि हमारा गांव कैसे सर्वश्रेष्ठ बने। पंचायती राज विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, हर विभाग से हमने कार्य करवाए हैं और गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमने चेष्टा की। क्या मानेंगे डोटासरा की ये सभा अथुना इलाके में कितना प्रभावित करेगी कांग्रेस की? बिल्कुल, हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मुखिया है और जो पश्चिम बेल्ट है वो किसानों का